हाय व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है एपिक सिमिली, जिसे हम होमेरिक सिमिली के नाम से भी जानते हैं। होमेरिक सिमिली इस वजह से कहते हैं कि ग्रीक पोएट होमर ने अपनी दो एपिक इलीड एंड ओडिसी में सिमिली का यूज़ इस तरह किया था कि आज हम उसे एपिक सिमिली के नाम से जानते हैं। इसीलिए होमर के नाम की वजह से इसे होमेरिक सिमिली भी कहा जाता है। सिम्योसिस और पॉपुलर का कंपैरिजन किया है उन्होंने अपनी एपिक में। सिम्योसिस और पॉपुलर दोनों बोथ आर डिस्ट्रक्टिव फॉर ह्यूमन काइंड, बोथ आर ह्यूज इन साइज, बोथ आर वायलेंट, और उनकी डेथ भी एक ही वजह से होती है, इन सिमिलरिटीज़ की वजह से, और डिटेल डिस्क्रिप्शन में उन्होंने यूज़ किया है। इसलिए इसको एपिक सिमिली कहा गया है। एपिक क्या है? एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसमें बम्बास्टिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जिस तरह एस टी कॉलरेज ने कहा था, बेस्ट वर्ड्स इन अ बेस्ट वे। और इसमें क्या होता है, एपिक में जर्नीज होते हैं, इनसाइड स्टोरीज होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है, डाइटीज़ होते हैं, सुपर नेचुरल हीरो होते हैं, हीरो फ्रॉम अपर क्लास। अब हम सिमिली की बात करेंगे। एपिक आ गई। सिमिली क्या है? इट्स अ सिंपल कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। अकमल इज लाइक ए लाइन। एक लाइन में कंपैरिजन खत्म हो गया, एक लाइन में डिस्क्रिप्शन खत्म हो गई। लेकिन एपिक सिमिली में ऐसा नहीं होता। इसमें 2, 3, 4, 10 लाइनें, कोई लिमिट नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन है, जो बयान की जा रही है सिमिली, वो 20 लाइनों पे भी मुश्तमिल हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि आज हम आपको इस एनवायरनमेंट में क्यों लाए हैं। जीपी शिप नामी प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि होमर ने इन सिमिलीज को इलीड एंड ओडिसी में बाद में शामिल किया। ये इरेगुलर है, इरेगुलर सिमिलीज हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता। लेकिन द ओरल नेचर ऑफ द होमेरिक सिमिली नामी किताब में विलियम क्लाइड स्कॉट कहते हैं होमर ने विद इन सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट इस सिमिली को यूज़ किया है। कैसे? इसके लिए वो एक एग्जांपल देते हैं एगामेम्नन नामी करेक्टर की। वो कहते हैं जब भी होमर ने इसको बैटल फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाया है, सिमिली के ज़रिए करवाया है। अब इस बैकग्राउंड की बात कर लें। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो राइटर है, जो पोइट है, वो बैटल फील्ड में रीडर को जब ले तो जाता है, वहाँ जंगो जदल का माहौल है, वहाँ वो रीडर की अटेंशन हासिल करने के लिए भी एपिक सिमिली का यूज़ करता है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि वो रीडर की अटेंशन को एक लम्हे के लिए प्री वॉर ईरा में लेके जाता है, पीस में लेके जाता है। जैसा कि खूबसूरत माहौल आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो राइटर बैटल फील्ड से निकाल के प्री वॉर ईरा में पीस में लेके आता है अपने रीडर को। इस तरह एक अच्छा इम्पैक्ट अपने रीडर पे छोड़ता है। अब प्रोफेसर विलियम क्लाइड स्कॉट कहते हैं कि होमर ने फोर शेडो के तौर पे भी यूज़ किया है सिमिली को, यानी कि एपिक सिमिली को पोइटिक डिवाइस के तौर पे भी यूज़ किया है। अब हम अगर बात करेंगे जॉन मिल्टन की, किस तरह उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में यूज़ किया है। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न और लेविथियन का कंपैरिजन करता है जॉन मिल्टन। बोथ आर डिस्ट्रक्टिव फॉर ह्यूमन काइंड, बोथ आर ह्यूज इन साइज। सन एक्लिप्स और सैटर्न का भी यूज़ करता है। होमर तो करता था ना सिम्योसिस और पॉपुलर का, आपको बता दिया। पैराडाइज में लास्ट में तो बहुत सारी सिमिलीज है ना, वैसे तो आप होमर में भी पढ़ लेंगे। अब हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करें। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन अब सन एक्लिप्स से कंपैरिजन कर रहा है। क्यों? सन एक्लिप्स डूब गया, बुरी जो है सिंबल है, ये बैड सिंबल है, बुरा शगुन है। इसी तरह सैटर्न का जन्नत से निकाला जाना भी बुरा शगुन है, आज तक ह्यूमन काइंड को तंग कर रहा है, इंसानियत को। अब दूसरी बात इस चीज़ की कर ले कि ह्यूमन काइंड के लिए डिस्ट्रक्टिव है सैटर्न, इसी तरह लेविथियन भी डिस्ट्रक्टिव है। बोथ आर ह्यूज एंड लार्ज इन साइज, वो भी हो गया। अब अगर हम बात करेंगे जॉन मिल्टन की एक और सिमिली की, कि उसने सैटर्न और लोकस्टस का किस तरह कंपैरिजन किया है। बोथ आर ह्यूज इन साइज एंड बोथ आर डिस्ट्रक्टिव एंड बोथ आर, कोई खूबसूरत नहीं है। अब जॉन मिल्टन की अगर आप एक और एग्जांपल देखें तो वो मून को भी सैटर्न से कंपैरिजन करते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स पैराडाइज लॉस्ट में हैं। यहाँ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आप और फिगर ऑफ स्पीच और पोइटिक डिवाइसेस के लेक्चर सुनना चाहते हैं तो उसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। विलियम शेक्सपियर के तमाम इंपॉर्टेंट प्लेस पे हम वीडियोस बना चुके हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उन पे भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इन वीडियोस की अगर आपको समझ आ गई है तो आपका हक बनता है कि बाकी ऑडियंस तक भी ये पहुंचाएं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए।